चैनल की सभी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें दोस्तों और घंटी के बटन को भी दबाएं दोस्तों, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम पर मिले दोस्तों। हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे दोस्तों। मित्रों, आज हम आपको सिखाएंगे दोस्तों, जो हमारी लहंगे के ऊपर का जो ब्लाउज होता है, उसकी जो कढ़ाई वाला जो ब्लाउज होता है, उसको चोली भी बोलते हैं। ये आगे का हिस्सा है और ये हमारी बाजू है और ये पीछे का हिस्सा है। तो इसको हम किस तरह से कटिंग करेंगे, यही इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। मित्रों, आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा लहंगे के ऊपर की जो ब्लाउज होता है उसको हम किस तरह से कटिंग करेंगे दोस्तों। मित्रों, आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे लेडीज और जेंट्स टेलरिंग कोर्स की, फैशन डिजाइनिंग की सभी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। आप अगर टेलर मास्टर का, फैशन डिजाइनिंग का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को नियमित रूप से देखें, तो आप कुछ ही टाइम में एक अच्छे टेलर मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि हम बहुत बारीकी से और अच्छे से काम सिखाते हैं, एक एक बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को खोल दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम पर पहुंचती रहेंगी दोस्तों। तो मित्रों, इसको ओरिजिनल ये कपड़ा है और ये हमारी इसकी लाइनिंग है। इसको कभी भी आप ओरिजिनल कपड़े को नहीं काटते हैं, पहले हम लाइनिंग पे इसको काटेंगे और फिर लाइनिंग के बाद इसको ओरिजिनल कपड़े पे काटेंगे। तो हम पहले और इसमें लाइनिंग पे इसकी मार्क करेंगे। हम ये हमारी लाइनिंग है, इसमें हम मार्क करेंगे। हम पहले आपको इसकी नाप समझा देते हैं मित्रों। ये हमारी नाप है, इसकी ब्लाउज की लंबाई है 16 इंच की और 42 इसकी ब्रेस्ट है और 40 इसकी कमर है। ये थोड़ा हेल्थी लेडीज़ की ब्लाउज है और इसका तैयार नाप निकल के आएगा 22.5 ऊपर से ब्रेस्ट तैयार नाप और 20 इंच इसकी कमर लगेगी। और इसके बाजू है मित्रों 8 इंच के और 13.5 इंच की मोहरी है और ये इसका तीरा है शोल्डर 14 इंच का। और इसका हम आर्म होल गिराएंगे मित्रों 7 इंच पर। तो हम इसमें आपको पहले मार्किंग करेंगे इसकी। हम इस पे इसका जो अस्तर है, ये हम इसके अस्तर पर इसकी मार्किंग करेंगे फ्रेंड। ये हमारा 1.5 मीटर कपड़ा है और हम इसको पहले ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसको हम यहाँ पर ये काउंटर पर ऐसे हम इसको फोल्ड करके हमको बिछा लेंगे। हमको ऐसे जितनी हमको इसकी ज़रूरत होगी, इस तरह से ऐसे। हमारी 22.5 ब्रेस्ट है तो हम उतना ही इसको मोड़ लेंगे और मार्जिन का रखेंगे यहाँ 3 इंच ही। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम इस पे अपनी मार्किंग करेंगे मित्रों फ्रेंड। यहाँ पर हम इस पे अपना निशान लगा लेते हैं ऐसे, और फिर लंबाई का निशान लगाएंगे हम इस पे। हमारी लंबाई 16 है, ऊपर हम आधा इंच छोड़ देंगे, आधा पौना इंच सिलाई का, और फिर हम इसकी लंबाई 16 इंच पे लगा लेंगे और यहाँ पर हम इसका ऐसे मार्किंग कर लेंगे। और नीचे हम इसमें 3 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे मित्रों, और यहाँ पर भी हम इसकी ऐसे मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पर हम इसका 7 इंच का मुंडे आर्म होल का निशान लगा लेंगे इस तरह से ऐसे। और फिर हम इसका यहाँ से इसका तैयार नाप है मित्रों 22.5 का आधा 11.25 इंच रख लेंगे यहाँ से इसको। और इसकी कमर है ये यहाँ पर 20 इंच की, तो हम इसमें रख लेंगे ये यहाँ पर 10 इंच। और हम इसमें देखेंगे, हम इसमें डार्ट डल सकते हैं नहीं, इसमें डार्ट प्लेट नहीं डलेंगे, इसलिए हम नहीं डाल रहे इसमें, क्योंकि इसका जो वर्क है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ये,
ये इसमें डार्ट प्लेट डल नहीं पाएंगी, तो हम इसको सिंपल शेप देकर ही हम इसको इसमें फिटिंग बनाएंगे। और इतना हम इसको मार्जिन के लिए रख लेंगे, बढ़ा लेंगे 2.5-3 इंच का, ऐसे हम इसमें मार्जिन रख लेंगे दोस्तों। और हमारा तिरा शोल्डर रहेगा दोस्तों 14 इंच का, तो हम यहाँ 7.5 पे निशान लगा लेंगे। और इस तरह से हम इसको सीधा नहीं लगाएंगे, थोड़ा अंदर को लगाएंगे। और यहाँ पर हम इसमें अपनी ऐसे गोलाई लगा लेंगे इस तरह से ऐसे। और पीछे वाले में भी हम इसमें अभी आर्म होल का ये डाउन लगा लेंगे, और पीछे वाले में हम इसको ऐसे गोलाई लगा लेंगे। पीछे वाला इसके और इसके बीच में लगता है। और अब हम इसकी ऐसे यहाँ से कटिंग कर देंगे मित्रों, इस तरह से ऐसे। और यहाँ से हम इसकी ऐसे कटिंग करेंगे इस तरह से ऐसे। और यहाँ से हम इसको ऐसे काट देंगे दोस्तों। और यहाँ से भी हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कट गया है मित्रों, आगे वाला भी है और पीछे वाला भी है। अभी हम इसके बाजू निकालेंगे यहाँ से। ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम इसके बाजू निकालेंगे यहाँ से ऐसे। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। और हमारा मुंडा 7 था, तो हम इसको 8 इंच का रखेंगे, यहाँ से 1 इंच बढ़ाकर ये हमारी रहेगी दूरी। और यहाँ से हम इसको 4 इंच का डाउन लगाएंगे इसमें इस तरह से। और हमारी बाजू की लंबाई कितनी है मित्रों? 8 इंच। तो इधर हम आधा इंच ज़्यादा रखेंगे यहाँ से सिलाई के लिए। और इसमें हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पर इसको मोड़ने के लिए तुरपाई के लिए रख लेंगे। और हमारी बाजू की मोहरी है 13.5, तो 13.5 का आधा 7.25 ही हो जाएगा बॉटम इसका बाजू का मोहरी। और ऐसे हम इसमें मार्किंग कर देंगे। और ये हमारा ऐसे मार्जिन रहेगा इस तरह से। और ये अंदर वाला हमारा डाउन लगाया जाएगा। तो इसको हम ऐसे बाजू को भी ऐसे हम काट लेंगे। और इसमें हम 1 इंच का ये डाउन लगा लेंगे इस तरह से ऐसे। और यहाँ से हम मार्जिन रख के इसको इस तरह से काट देंगे। और यहाँ से भी हम इसको ऐसे काट लेंगे। और ये हमारा कट लग जाएगा, यहाँ पे कट लग जाएगा। तो फ्रेंड ये हमारा अस्तर अब कट चुका है। अब हम इसकी चोली की ओरिजिनल ब्लाउज काटेंगे। हम इसको पहले हम इसके पीस जो हैं ये हम अलग अलग कर लेंगे, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। ये हमारा देखो यहाँ तक आगे वाला पीस है, इसको हम अलग करके निकाल लेंगे। और हम देखेंगे हमारा गला कितना है, इतना है 8 इंच का है। और हमारी लंबाई है 16 इंच की। तो हम यहाँ से इसको आगे वाले पीस को यहाँ से हम अलग करके निकाल लेंगे इसको। यहाँ से हम इसको इस तरह से काटेंगे ताकि हमारा दूसरा पीस भी निकल जाए। और इस वाले हम ये हमारा पीछे वाला पीस है मित्रों, इसको भी हम यहाँ से अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत कम आता है, नाप तोल के ही देते हैं वो, इसलिए इसमें ज़रा सा भी गलती करोगे आप तो ये ख़राब हो सकता है ब्लाउज। तो पीछे वाला गला हमारा 8.5 है, तो ये यहाँ से इसको हम काट लेंगे। हमारी 16 इंच की चोली है ये, यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। और ये हमारे बाजू हैं मित्रों, देखो ये हमारे बाजू हैं इसके, ये हमारा दूसरा बाजू है। तो पहले हम इसकी बैक को ही निकाल लेते हैं। हम इसका यहाँ से 20 सेंटर बैठा लेंगे इसको इस तरह से ऐसे।
और यहाँ से हम इसकी निकालेंगे। और इसमें हम यहाँ पे जोड़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी साइज की बना रहे हैं ना हम, तो साइडों में हम इसमें प्लेन कपड़े का जोड़ लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। और यहाँ से हम अपनी ये इसको ब्लाउज चोली को आराम से हम ये निकाल सकते हैं ऐसे ऐसे। और यहाँ पे जो हमारी जो कमी लग रही है ये इसमें हम जोड़ यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारा पीछे वाला कट गया है दोस्तों, और ये हम अब जा आगे वाला हम इसका काट लेते हैं। हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सीधा कर लेते हैं मार्किंग इसको बैठाने के लिए। और इसमें भी हम जो ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ साइडों में जोड़ लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं साइडों में, क्योंकि इसमें हैवी साइज़ का हम बना रहे हैं ये, और बहुत ही कम कपड़ा ये लोग देते हैं इसमें। और इसको यहाँ से हम ऐसे काट लेंगे। आगे वाले पीस को, और ये हम ऐसे यहाँ से इसको काट लेंगे। ये हमारा आगे वाला कट गया है मित्रों। और अब हम ये इसकी बाजुएं निकालेंगे यहाँ से। ये हमारी एक बाजू है, और दूसरे वाला हम यहाँ बिछाएंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम इसको ऐसे बिछाएंगे बाजू को ऐसे। यहाँ से हमारी ये फोल्ड होएगी, और ऐसे हम इसको बाजू को भी निकाल लेंगे यहाँ से इस तरह से ऐसे। और ये हमारी चोली ब्लाउज जो है कट गया है दोस्तों। और इसमें हम इस कपड़े को यूज करके अपना जोड़ लगा लेंगे। ये हमारा कपड़ा है, यहाँ पे हम इसमें अपना ये जोड़ लगा के इसको हम पूरा कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये हम अपना ये जोड़ लगा के पूरा कर लेंगे मित्रों, और हमारी ये ब्लाउज बन जाएगी बड़े आराम से। और इस वाले में भी हम ये जो हमारा कम पड़ रहा है यहाँ पे साइडों में, इसमें हम यहाँ से ये जोड़ लगाकर पूरा कर लेंगे इस तरह से। और मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर, बेसिक या एडवांस। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, गुड बाय दोस्तों।